कभी कभी न्यूज़ में आप ऐसा कुछ देखते हो जिसको देख के आपको काफ़ी डर लगता है, काफ़ी पेन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ हुआ होता तो क्या होता। ऐसी ही एक न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आगरा एक्सीडेंट केस, जहाँ पे मॉल की पार्किंग में एक 1.5 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है ये। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं जिस दिन केस आप लोगों ने नहीं देखा। मैं इस वीडियो को देख के आपसे शेयर करूंगी कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर आगे बात करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे मुझे एक कपल दिख रहा है जो शॉपिंग कार्ट के पास खड़ा होके कुछ डिस्कशन कर रहा है। 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा एक तरफ भाग गया है और दूसरा बच्चा एक पिलर की तरफ जा रहा है। दोनों कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक कार है जो बैक हो रही है, बच्चा उस कार की तरफ जाता जा रहा है और अब बच्चा वहां पे खड़ा, एकदम से कार आगे आ जाती है और बच्चा उसके नीचे कुचल जाता है। कार स्टॉप होती है, मदर भागती है बच्चे की तरफ और इतने में बड़ा बच्चा भी भाग के आता है। फादर को आई डोंट थिंक अभी तक रियलाइज हुआ है कि क्या हो गया है। जब मदर, मुझे लग रहा है कि कार के नीचे से बच्चे को निकालती है, तो फादर को रियलाइज हो रहा है कि हुआ क्या है। बड़ा बच्चा भी इतने में आता है और फादर छोटे बच्चे को गोदी में उठा लेता है। उसको अभी भी लग रहा है कि कुछ बहुत मेजर नहीं हुआ। फादर बड़े बच्चे को गुस्सा करने की तरफ जा रहा है, ऐसा इस पिक्चर में देख के लग रहा है। उसके बाद फादर दूसरी तरफ आता है, सब लोग आ गए हैं, भीड़ जमा हो गई है, मदर रो रही है और आई थिंक अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि एकदम से इसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। उसी कार में बैठ के वो लोग फटाफट हॉस्पिटल की तरफ निकल गए हैं। ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये जो था गाइज, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। ये सिर्फ मॉल की सीसीटीवी फुटेज देख के मुझे एनालिसिस हो रहा है कि क्या हुआ होगा। बाकी अगर सिचुएशन में कुछ डिफरेंट हुआ होगा तो वो तो पेरेंट्स को ही पता होगा, ड्राइवर को ही पता होगा। बट एज अ लेमैन जब आप ये देखते हो तो आपको लगता है कि दिस इज हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। इसके बाद जब मैंने न्यूज़ फॉलो करी तो पता चला कि अगले दिन उस बच्चे की डेथ हो गई। वो 1.5 साल की सिर्फ लड़की थी एंड इस इंसिडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि गलती किसकी है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखोगे तो इस टाइम पे सब लोग डिवाइडेड हैं, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। पहला ग्रुप कहता है कि गलती प्योरली यहाँ पे पेरेंट्स की है। पेरेंट्स ने पार्किंग लॉट जैसी जगह जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ पे बच्चों को क्यों छोड़ा, अकेले क्यों छोड़ा। पेरेंट्स ने बड़े बच्चे के साथ छोटे बच्चे को क्यों छोड़ दिया, जब आपको पता है कि बड़ा बच्चा भी छोटा ही है, यहाँ पे दिखने में बड़ा नहीं लग रहा है वो, तो आप इतने छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो। 1.5 साल के बच्चे को तो वैसे ही समझ नहीं होती है। तो पहली गलती तो बोला जा रहा है कि पेरेंट्स की है, बट कोई पेरेंट ये इंटेंशनली डेफिनेटली नहीं करना चाहता है। अब दूसरा ग्रुप कहता है कि गलती जो है वो कार के ड्राइवर की है, उसको केयरफुल होना चाहिए था। आप मॉल में चला रहे हो, कहीं से कोई भी आ सकता है, लोग चल रहे होते हैं, आपको ध्यान देना होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो गाड़ी काफ़ी धीरे चल रही है। पहले गाड़ी बैक होती है, उसके बाद गाड़ी आगे आती है। तो मुझे नहीं पता कि वो पार्किंग कर रहा था या वो पीछे क्यों गया और फिर एकदम से आगे क्यों आया। गाड़ी भी यहाँ पे बड़ी गाड़ी है तो हो सकता है ड्राइवर को छोटा सा बच्चा दिखाई ना हो, बिकॉज बच्चा साइड से जाता है। तो काफ़ी सारी थ्योरीज चल रही हैं गाइज। यहाँ पे असली में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं पता है। क्लियरली ये दिख रहा है कि इंटेंशन तो नहीं होगी, बिकॉज ये पूरे सेटअप में आपको दिख रहा है कि इंटेंशनली कुछ नहीं हुआ होगा। हाउएवर यू नेवर नो, राइट। दिस इज फॉर द पुलिस एंड द रिस्पेक्टिव टीम्स टू फिगर आउट कि हुआ क्या है। नाउ एज अ पेरेंट जब मैं ये देखती हूँ न्यूज़ तो मेरा दिल डेफिनेटली दहल जाता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल की बेटी है, एक 7 साल का बेटा है। मेरे बच्चे भी मॉल जाते हैं, मेरे बच्चे भी इधर उधर भागते हैं, बाहर जाते हैं। कभी कभी उनको अच्छा लगता है कि हम जाके छुप जाएं हमारे साथ, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलो। तो ऐसा इंसिडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लर्निंग की बात ये है कि गलती हमें नहीं निकालनी है। गलती निकालने के लिए रिस्पेक्टिव टीम्स हैं जो देखेंगे कि क्या है, बट हमें ये सोचना है कि यहाँ हुआ क्या। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक लाइफ चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी। उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है। और दूसरी जो बड़ा बच्चा है जिसके साथ वो खेल रही थी और माँ बाप को लग रहा है कि हमने तो तुम्हारे साथ उसको छोड़ा था। आप सोचिए उसकी लाइफ कितनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, उसके लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि उसके छोटी बहन की जो डेथ है वो उसके अराउंड हुई या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर हुई। बट मेरा क्वेश्चन है कि क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ठीक था। वो तो खुद ही एक छोटा सा बच्चा है। बच्चों के लिए हर जगह एक प्लेग्राउंड है, बच्चों को तो कहीं पे भी आप छोड़ दो, उनको खेलना है। और क्या होता है जब 2 सिबलिंग्स में ज़्यादा गैप होता है ना,
तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े को बोल दिया कि इसका ध्यान रखो तो उसने समझ लिया कि ध्यान रखना है। बच्चों का भी अपना इंटरेस्ट होता है, हो सकता है उसको कुछ ऐसा दिख गया हो जिसको देखने के लिए वो दूसरी साइड चला गया हो, तो आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज वो भी छोटा ही है, वो भी बच्चा ही है। और जो छोटा लड़की थी वो भी 1.5 साल की लड़की है, वो उसको भी नहीं सुनना है भाई की बात, वो भी एकदम से निकल गई। तो बात करते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते थे। गाइज, मैं भी बच्चों के साथ मॉल जाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जो हम शॉपिंग कार्ट की डिस्कशन वहाँ पे जो भी कर रहे थे, जिस भी रीज़न से उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ा, वो टोटली अवॉइडेबल था। जैसे अगर आपके पास कार है और आपके पास बच्चे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले बच्चों को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं कि आप अंदर बैठो, मम्मा पापा जो है सामान लोड कर रहे हैं और उसके बाद हम आके आपके साथ बैठेंगे। मान लीजिए कि बच्चा छोटा है, 1.5 साल का बच्चा गाड़ी में नहीं बैठेगा, तो इस केस में मुझे लगता है कि मदर जो है वो जाके साथ में बैठ सकती थी, कि अब वो अंदर बैठ जाएं और फादर जो है सारा सामान लोड कर लें। ऐसा मेरा अजम्पशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन सारी जो है वो कार्ट के अराउंड ही हो रही थी। तीसरी चीज़ जो वो कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि अगर बच्चों को गाड़ी में नहीं बिठा सकते, कि अकेले नहीं बिठाना, तो छोटे बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को गोदी ले लो। छोटे बच्चे तो गोदी मांगते ही हैं, उनको गोदी ले लो और बड़े बच्चे का हाथ पकड़ के वहीं पे खड़े हो जाओ, या फिर दोनों ही बच्चों को नीचे खड़ा करके अपना हाथ पकड़ लो और फादर और मदर जो भी डिस्कशन करना चाहें वो कर लें। अनदर थिंग कुड हैव बीन कि कोई डिस्कशन करें ही नहीं। आपको पता है कि मॉल है, पार्किंग है, गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां जाएंगी, आपके साथ वाली गाड़ी भी जब निकलेगी वो भी आपके लिए एक रिस्क है, उसमें भी ध्यान देना होता है। तो डिस्कशन का कोई चांस ही नहीं है, आप सीधा जाओ, गाड़ी में सामान लोड करो, अपनी गाड़ी में बैठो और वहां से चले जाओ। दिस इज वॉट यू टिपिकली डू जब आपके साथ बच्चे होते हैं। हमें कई बार ऐसे लगता है कि बड़ा बच्चा देख लेगा, हमारी जो नैनी है, दीदी है, वो लोग देख लेंगे, बट गाइज कई बार मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ों को भी नहीं पता होता है कि क्या हो सकता है। एज पेरेंट्स कई बार हमें भी नहीं पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी चक्कर में कई बार बच्चों को इंजरीज भी हो जाती हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगी जो आपको बताएगा कि कई बार हम कैसे केयरलेस हो जाते हैं। मैं कनॉट प्लेस में गई थी, कुछ साल पहले की बात है, और वहाँ पे एक मदर बहुत तेज से रो रही थी, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस भी आ गई। तो पता ये चला कि हुआ क्या था कि वो शॉप के बाहर अपनी फ्रेंड के साथ सेल्फी खिंचवा रही थी। इतने में उनका 5 साल का बच्चा, क्योंकि कनॉट प्लेस ऐसी जगह है जहाँ बहुत भीड़ होती है, 5 साल का बच्चा इधर उधर हल्का सा भाग गया, कुछ देखने निकल गया होगा, कोई बलून हो, कुछ हो, देखने निकल गया, और उस भीड़ में वो मदर से अलग हो गया। पौना घंटा हो चुका था, अभी तक उन्हें अपना बेटा नहीं मिला था, रो रो के उनका बुरा हाल था। बहुत ही सिमिलर सी सिचुएशन है जहाँ पे पेरेंट को लगा कि बच्चा तो बड़ा है, ज़रा 2 मिनट में अपना काम कर लूँ, और उतने में बच्चा गायब हो गया वहाँ। उसके बाद बच्चे का पता चला नहीं चला वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट वो पौना घंटा बच्चा नहीं मिला था और सबकी हालत बहुत ख़राब थी। तो एज पेरेंट्स ना कई बार हम अंडरमाइन कर लेते हैं कि यही तो है, यही जगह तो है, मैंने बोल तो दिया है यहीं रहो, ध्यान रखो, और उस वजह से हमें लगता है कि सब कुछ सेफ होगा, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट होता है उसका वो टोटली कुछ और होता है। बच्चे की लाइफ चले जाना, बच्चा गुम जाना, बच्चे को चोट लग जाना, ये सब काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकता है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज पेरेंट्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है घर के बाहर। घर के बाहर हमें बच्चों को बहुत सेफ रखना ज़रूरी है, हमें खुद समझना ज़रूरी है क्या सेफ है क्या नहीं। आप अगर बच्चों के साथ आपको लगता है कि आउटिंग नहीं मैनेज कर सकते, तो आप बच्चों को मॉल लेके ही मत जाइए। कई बार ऐसे होता है कि हमारे केस में भी कि कबीर को और नूर को हम इकट्ठे मॉल नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दोनों को इकट्ठे नहीं देख पाएंगे, अगर दोनों इधर उधर भागेंगे तो एक को घर छोड़ के जाते हैं और एक को ही लेके जाते हैं अगर हमें अपना काम होता है। अगर हमें बच्चों को सिर्फ मस्ती कराना है तो हम उन्हें लेके जाते हैं कि चलो आप दोनों आप मस्ती करो, हम एक एक डिवाइड कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको देखेंगे। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। सो गाइस, इस तरीके से हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है पेरेंट्स को डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए था। किसी के ऊपर ब्लेम डालना, बड़े बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, इस सबसे कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप जज हो, आप गाइड हो, आप कोच हो कि किस सिचुएशन में बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और याद रखिएगा, सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ अ पेरेंट। ड्राइवर की बात करूं, डेफिनेटली उसको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। आप एक पार्किंग लॉट में हो, आपको आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, साइड में भी देखना है, डेफिनेटली लोग वहाँ से आ रहे होते हैं, तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा केयरफुल होना ही चाहिए था। हाउएवर, नहीं दिखा बच्चा, क्या हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट येस, आप जब भी ऐसे एरिया में होते हो जहाँ पे किसी को लग सकती है, आपको ड्राइविंग हमेशा केयरफुली करनी चाहिए।
तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, काफ़ी शॉक में हूँ मैं, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है ये इंसिडेंट। और मैं जब ऐसे इंसिडेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे और सौरभ की काफ़ी डिस्कशन भी होती है कि हम इस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते, क्या होता, हमारा एक्शन क्या होता। तो एज पेरेंट्स आपको भी ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो इससे आपको लर्निंग्स भी मिलेंगी। बाकी हार्टफेल कंडोलेंसेस टू द फैमिली, एंड आई होप ये किसी और के बच्चे के साथ ना हो।